हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों मैं आज आप सबको बताऊंगी कि आप किस तरह से तीसरा प्रश्न जो आप लोगों का होता है, यह वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को लिखना बताऊंगी किस तरह से आप लोग तीसरा प्रश्न लिख सकते हैं। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर कि तीसरा प्रश्न निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे, 2 2 2, ठीक है, 2 + 2 ऐसे करके 6 नंबर मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देख रहे हैं 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 2 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे, 2 नंबर इसके लिए मिलेंगे और 2 नंबर इसके लिए, तीनों के लिए 2 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए 2 गद्यांश दिए रहेंगे, पहले आप लोग प्रश्न देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको लिखना बताती हूँ। तो प्रश्न देखेंगे यहाँ पर ख जो है यह भी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक गद्यांश है आपका। 3 प्रश्न इसके लिए भी हैं। तो आपको जो गद्यांश आता हो उसको लिखेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ का यह गद्यांश बता रही हूँ पहला। तो जैसे आप लोग जो प्रश्न लिखेंगे उसका नंबर अच्छे से डाल देंगे। तो आप देख रहे हैं तीसरा प्रश्न है, तीसरे का क हम लोग लिख रहे हैं, तो इसलिए नंबर अच्छे से डाल देंगे। दादा आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर बहुत ही अच्छे से डालिएगा ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा प्रश्न कर रहे हैं आप लोग। तो 3 का क कर रहे हैं हम लोग, 3 का क कर रहे हैं, तो अच्छे से हमने डाल दिया। नंबर पहला कर रहे हैं तो पहला का नंबर डालेंगे। पहला प्रश्न आपका क्या है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे पहला नंबर डाल के, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ, ठीक है। हेडिंग आप लोग डालेंगे संदर्भ। तो फिर उसके बाद हम लोग संदर्भ में क्या लिखे हैं, आप लोग सभी को पता होगा संदर्भ में क्या लिखना है। संदर्भ में हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड से संकलित, गद्य खंड से संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। राइटिंग जितना ज़्यादा अच्छी हो सके उतना ज़्यादा अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, और अच्छे से लिखना, साफ साफ लिखना। कहीं भी आपका अगर एक आध वर्ड मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि कट पिट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके लेखक है, इसके लेखक जो हैं, इसके लेखक देखिए। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ आपने ममता पाठ लिखा, अगर आपको सही आता है फिर आप लोग अंडरलाइन कर देंगे ताकि एग्जामिनर को सही चीज़ मिल जाए। उसको एग्जामिनर को सिर्फ 2 ही चीज़ से मतलब है, आपकी कौन सा पाठ लिखे हैं और लेखक का नाम। तो आप लेखक का नाम या फिर वो जयशंकर प्रसाद ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। इस तरह से इम्प्रेशन बहुत अच्छा आएगा। एग्जामिनर को खोजना नहीं पड़ेगा कि लेखक कौन है, ठीक है। उसको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पढ़ेगा यहाँ पढ़ेगा, आपको नंबर 2 दे देगा, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है देखेंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है रेखांकित अंश क्या है। रेखांकित अंश आप देख रहे हैं, हे भगवान तब के लिए यहाँ से आपका अंडरलाइन खींचा गया है, यहाँ तक रेखा खींची गई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको व्याख्या करना है, और किस तरह से करना है यह मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको लिखना होगा रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग हेडिंग डालेंगे ऐसे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। लिखना आप लोगों का बहुत ही मायने रखता है, इसलिए मैं आप लोगों को हर एक प्रश्न, जितना प्रश्न है सभी आप लोगों का लिख कर बताऊंगी कि ऐसे आप लोगों को एग्जाम में लिखना है,
ठीक है। इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, व्याख्या करना है जो, तो लिखेंगे स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ थाल देखकर ममता आश्चर्य। यहाँ पर देखिए नंबर आप लोग बहुत ही अच्छे से डालेंगे। 3 का ही हम लोग लिखे हैं दूसरा प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न नंबर डालता आश्चर्यचकित हो जाती है और अपने पिता से कहती है। साफ साफ लिखा होना चाहिए, एग्जामिनर को कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। कहती है कि हे भगवान आप अपने मंत्रित्व पद से समाप्त हो जाने के भय से तथा उसके बाद बहुत नहीं लिखना होता है बच्चा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा लिखने से हमें नंबर नहीं मिलता है। हमें मेन बात जो सही चीज़ है उसको दिखाने से नंबर मिलता है, ठीक है। तो आपको बहुत नहीं लिखना है, सिर्फ मेन समझाना है। बाद के विपदा और मुसीबतों भरे दिनों के लिए अभी से इतना सारा आयोजन कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। यह जानना आवश्यक है हम ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, ठीक है, यह उन्हीं के लिए ममता ने कहा है। तो यहाँ तक हमारा व्याख्या जो था क्लियर हो गया। अब तीसरा प्रश्न जो है देखेंगे, उपर्युक्त तो गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो यह क्वेश्चन भी आप लोग कर देंगे, आपके सभी नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जगह कम है, अगर कॉपी में ऐसा होगा, वो कॉपी आपकी बड़ी रहेगी, तो जगह कम है, तो अगर आपका हो जाए तो यहीं पर हम करके आपको दिखा देते हैं। तीसरा नंबर अच्छे से डालेंगे। अब यहाँ पर आप लिखेंगे चूड़ामणि ने ममता के लिए शेरशाह से रिश्वत के रूप में 10 थाल सोना लिया। यह कार्य ममता को ईश्वर के विरुद्ध लगा, ठीक है।
आपका तीनों प्रश्न यहाँ आप देख रहे हैं। पेन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितना ज्यादा वह दिखा सके, ठीक है, जितना ज्यादा हाईलाइट कर सके, ऐसी पेन लेंगे आप लोग। और देखिए तीनों प्रश्न आपका क्लियर हो गया है, तो 6 नंबर यहाँ आपके फिक्स हो जाते हैं। आप लोग इसी तरह से लिखेंगे, देखिए आपकी राइटिंग और भी अच्छी होगी तो और भी ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेखक यहीं पर आपका देख लेगा कि आप सही किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो इस तरह से मैं आपको सभी प्रश्न हल करके दिखाऊंगी, जितने मैं आपके 12 प्रश्न हल करके दिखाऊंगी। तो सभी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप लोगों को मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद बच्चों।